होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। यूपी में बीते कई दशकों के बाद बूथ स्तर पर अपना मजबूत संगठन खड़ा करने के लिए कांग्रेस संगठन सृजन महाअभियान चला रही है। मिशन 2027 की तैयारियों के लिए कांग्रेस ने न्याय योद्धाओं की तैनाती का ऐलान किया है। ये न्याय योद्धा फर्जी केस में फंसाए गए लोगों की कानूनी मदद के साथ वोट चोरी रोकने का काम भी करेंगे। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिशन 2027 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने न्याय योद्धाओं की तैनाती का ऐलान किया है। ये न्याय योद्धा फर्जी केस में फंसाए गए लोगों की कानूनी मदद के साथ वोट चोरी रोकने का काम करेंगे। कांग्रेस यूपी की सभी 360 तहसीलों में कांग्रेस के न्याय योद्धाओं की तैनाती करेगी। एक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए न्याय योद्धा बनाने जा रहे हैं। जो पूरे प्रदेश में हमारे आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, फर्जी जेल भेजे जा रहे हैं हर जगह। क्योंकि जो भी इस समय आंदोलन कर रहा है, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता पत्रकार साथी कुछ भी लिख रहे हैं, उनको जेल भेज दिया जा रहा है, उनको फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उसके लिए हम हर जिले में अपने मजबूत लीगल सेल की जो कानूनी सहायता प्राप्त करेंगे, उसमें न्याय योद्धा उनका नाम हम देने जा रहे हैं। कांग्रेस की न्याय योद्धा योजना को इंडिया गठबंधन की साथी समाजवादी पार्टी भी सराहा है। एसपी का कहना है कि कांग्रेस इस तरह के जितने कार्यक्रम करेगी, उससे इंडिया ब्लॉक मजबूत होगा। देखिए, अच्छी पहल है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, उनकी अपनी पार्टी है। वो कौन सा कार्यक्रम करते हैं, कौन सा कार्यक्रम नहीं करते हैं, ये वही बता सकते हैं। और जितने वो कार्यक्रम करेंगे, जिस तरीके से इस तरीके की योजना या इस तरीके के कार्यक्रम करें, उतना ज्यादा इंडिया ब्लॉक हमारा मजबूत होगा। कांग्रेस ने शनिवार को लीगल सेल की एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में न्याय योद्धा के तौर पर वकीलों की तैनाती की रूपरेखा तय की जाएगी। कांग्रेस का दावा है कि ये न्याय योद्धा आने वाले दिनों में जो फर्जी मुकदमे से पीड़ित लोग हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो या आम जनता हो, न सिर्फ उन्हें न्याय दिलाएंगे बल्कि वोट चोरी को रोककर आने वाले दिनों में वोटर लिस्ट को भी दुरुस्त कराने का काम करेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस के इन न्याय योद्धाओं का आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और बीजेपी के सहयोगी दलों के तेवर अभी से नजर आने लग गए हैं। दिल्ली में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने सम्मेलन किया। इसमें दल एसके आशीष पटेल, एसपी के ओपी राजभर और आरएलडी के नेता मौजूद रहे, लेकिन बीजेपी का कोई नेता इस मंच पर मौजूद नहीं था। दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी पर विधानसभा चुनावों से पहले सहयोगी दलों की ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल साल 2027 की तैयारियों में जुटे हैं। साल 2022 के चुनाव में एसपी और आरएलडी में गठबंधन था, जिसमें एसपी ने आरएलडी को 33 सीटें दी थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है। अब आरएलडी इन सीटों पर दावा ठोक रही है। आरएलडी के मौजूदा 9 विधायक हैं। आने वाले समय में 2027 को लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी व्यापकता है। 9 विधायक हैं, 1 विधान परिषद सदस्य है, 2 लोकसभा के सदस्य हैं और स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जयंत चौधरी जी राज्यसभा से हैं। और हम लोगों का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में और मध्य उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व 2027 में दिखाई पड़े। इसको लेकर के पार्टी काम कर रही। साल 2022 में एसपी के साथ गठबंधन में एसपी को 16 सीटें मिली थी। वहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार बीजेपी से एसपी 25 सीटों की डिमांड कर रही है। हम लोगों ने पूरी तैयारी
69 सीटों पर तमाम संगठन के कार्यक्रमों की समीक्षा कर चुके हैं। 86 सीटों पर कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। पूरे 403 विधानसभाओं में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को लगा दिया गया है। दिल्ली में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने पार्टी का भव्य सम्मेलन किया, जिसमें मंच पर अपना दल एसके आशीष पटेल, एसबीएसबी के ओपी राजभर और आरएलडी के नेता भी मौजूद रहे। साल 2022 में निषाद पार्टी ने 16 सीट पर प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 11 पर उसे जीत मिली। लेकिन इस बार निषाद पार्टी की नजर 25 सीटों पर है। वहीं बीजेपी का कहना है कि एनडीए के सहयोगी दल अपने अपने तरीके से प्रचार और कार्यक्रम करने के लिए स्वतंत्र हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल तैयारी में जुटे हैं। कॉमन एजेंडे के आधार पर वो हमारे एनडीए का हिस्सा है, हमारी सरकार का हिस्सा है और हमारे साथ चुनाव मिलकर लड़े हैं, लोकसभा का भी, विधानसभा का भी। लेकिन वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो उनका अपना संगठन है, अपनी पार्टी है और अपने हिसाब से वो गतिविधि किस प्रकार से करें ये उन्हें स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्र है, वो जिस प्रकार का उनका एजेंडा है, गतिविधि है, उस गतिविधि के आधार पर वो अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारा एजेंडा है, हमारी पार्टी का, एनडीए का एजेंडा है, सरकार में हम लोग शामिल हैं और उस एजेंडे के आधार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक के जानकार मानते हैं कि बीजेपी के सहयोगी दल अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। साल 2022 में जिन सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे, उन सीटों पर भी सहयोगी दलों की नजर है। जहां पूर्वांचल में देवरिया सीट की मांग रामाशीष राय, जो कि आरएलडी से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो देवरिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं और भाजपा और आरएलडी का गठबंधन है। ऐसे में आरएलडी एक सीट देवरिया से भी मांग रही है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ और देवीपाटन मंडल से आरएलडी राष्ट्रीय महासचिव अपनी पार्टी के अनिल दुबे के लिए सीट मांग रही है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।